नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके त्रिवर्ण ध्वजा जो हमारा पाठ चल रहा है उसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे, उसका आंसर आपको देना है। तो आज हम उस पाठ को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, जहां पर कोई भी रुपया पैसा आपको नहीं देना होता है। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा दिए जाते हैं आपको 2 प्लेटफॉर्म, एक मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और एक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, और हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक का, चाहे आप 7th क्लास के हों, 8th क्लास के, 9th, 10th, 11th, 12th, कहीं से भी हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कहीं से भी हो, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। बस करना क्या होगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स भी तैयार हुए हैं। वे नोट्स जो आपकी परीक्षा में आपके बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी नोट्स की जानकारी लीजिएगा। जानकारी के लिए करना क्या होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 7वीं संस्कृत त्रिवर्ण ध्वज सप्तमा पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको विकल्प प्रश्न मिलना है, वैकल्पिक प्रश्न जिसे हम बोलते हैं, जिसके 4 आंसर आपको मिलेंगे। पहला आपका प्रश्न स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ इनको करिएगा। संलपंति को अर्थ, हंसते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं या लिखते हैं। ये 4 आंसर हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आपस में सभी बालक 15 अगस्त के लिए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस का जो 15 अगस्त का झंडा फहराना होता है, तब आपस में सारे मित्र जाते हैं और आपस में क्या करते हैं, संलपंति। संलपंति मतलब बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हुए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा वो जल्दी से आप लोग दीजिएगा, और आंसर देने के बाद फिर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है कि त्रिवर्ण ध्वजा जो हमारा पाठ है उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, आपस में संलपंति का अर्थ होता है आपस में बात करना। तो बात कर रहे हैं, वो चलते हुए जा रहे हैं कि आज हम लोगों का ध्वजारोहण होने वाला है और ध्वजारोहण को प्राचार्य जी करेंगे। कौन करेगा, प्राचार्य महोदय करेंगे। तो दूसरे नंबर के हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। देखिए, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अस्माकं देशस्य ध्वजस्य किम नाम अस्ति। अस्माकं मतलब हमारे, और देशस्य माने देश के, ध्वजस्य माने झंडे का। हमारे देश के झंडे का क्या नाम है, ये पूछ रहे हैं। देखिएगा, अस्माकं देशस्य ध्वजस्य किम नाम अस्ति, हमारे देश के झंडे का नाम क्या है, द्विवर्णा, त्रिवर्णा, पंचवर्णा, चतुर्वर्णा। जल्दी से बताएं क्या नाम है। तो त्रिवर्णा ध्वजः, त्रिवर्णा ध्वजः नाम है 3 रंगों वाला तिरंगा। हम लोग हिंदी में तिरंगा बोलते हैं, यहां पर त्रिवर्णः बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिवर्णः। हमारे देश के झंडे का नाम क्या है, त्रिवर्णा। संस्कृत में त्रिवर्ण ही होता है, वर्ण माने रंग और त्रि माने 3, तो तिरंगा, 3 रंग बराबर तिरंगा। इस प्रकार से हम लोग तिरंगा बोलते हैं हिंदी में, तो यहां त्रिवर्णः बोलेंगे। समझ में आ गया ना। प्रश्न क्रमांक दूसरा आपको समझ में आया कि नहीं, और यदि आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट में दे देना है, ठीक। प्रश्न क्रमांक 3 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, लिखा हुआ है अशोक चक्रे कति अराह सन्ति। अशोक चक्र, अशोक चक्र। देखिए, अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक झंडे की आकृति बनाने वाला हूं, आप लोग रेडी हैं। झंडे की आकृति बनाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। ये ठीक है, झंडे की आकृति आपको बनाना है। आप भी थोड़ा सा बना करके देखिएगा, ठीक। बहुत आनंद आएगा आपको, झंडे की आकृति बनाने में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने बहुत बार झंडे की आकृति को बनाया है। किस किस ने बनाया, जरूर बताइए।
किस किसने बनाया है ये भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, किस किसने बनाया है। ठीक, मैं यहाँ रेड रंग का प्रयोग जरूर कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, रेड रंग उसमें नहीं होता है, लेकिन मैं रेड रंग का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो आपको दिख सके। ठीक है, बस इसलिए मैं यहाँ पर रेड रंग का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान रखोगे। ये आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये तिरंगा झंडा बन गया है। मैंने बड़ा बनाया है ताकि आप लोग इसको देख सकें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर क्या बनाने वाला हूँ, एक ये बीच में हमारा एक सफ़ेद रंग होता है। क्या होता है, सफ़ेद रंग। झंडे में बीच में कौन सा रंग होता है, सफ़ेद रंग। तो उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर बताना है, इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको ये जो तिरंगा झंडा बना रहा हूँ, आपको बना करके देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और बनेगा, बहुत सुंदर आप लोग बनाएंगे, मुझसे अच्छा बनाएंगे आप लोग। ठीक है, मुझे मालूम है, मुझसे अच्छा आप लोग तिरंगा झंडा बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे आप लोग भी बढ़िया वाइट कलर यहाँ पर लगाइएगा। ठीक, ये सफ़ेद कलर मैंने यहाँ लगा दिया है। फिर नीचे जो इसके नीचे होगा वो कौन सा कलर होगा, वो होगा हमारा ग्रीन कलर। क्योंकि समृद्धि का प्रतीक है। कौन सा, ये ग्रीन कलर सुषमा का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। मालूम है कि नहीं, मालूम तो है, कह दो, सारी चीज़ें मालूम है। और मैं तिरंगा झंडा आपको बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये चित्र बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तिरंगा झंडा आपको बनाना है। अब यहाँ पर ये आपका जो ऊपर दिया हुआ है, ये आपका यहाँ केसरिया रंग, कौन सा, केसरिया रंग यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। कौन कौन बना रहा है साथ में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, कौन कौन साथ में प्रयोग कर रहा है झंडे का, तिरंगे को कौन कौन बना रहा है। ये देखिएगा, ये तिरंगा झंडा बन रहा है ना, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ठीक, और इसके बाद अब मैं इसमें एक थोड़ा सा अलग सा कलर डाल दे रहा हूँ, जो आपका पिंक कलर डाल रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर थोड़ा अलग हटके ये आपका जो पोल बनता है ना, पोल के लिए मैंने ये पिंक कलर का प्रयोग किया। ये ठीक है, ये चलिए अब मैं यहाँ आपको जो इसका प्रश्न है वो प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है एक, देखिए कि अशोक चक्र में कितनी आराएं होती हैं। एक ब्लू कलर का चक्र होगा आपके उस झंडे में, कौन से कलर का, ब्लू कलर का। ठीक है, तो ब्लू कलर का एक जो चक्र है उसमें देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। ठीक, ये 24 तीलियां जो इसके अंदर बनाई गई हैं, इस तिरंगे झंडे में 24 तीलियों का प्रयोग किया गया है, वो कहलाते हैं हमारे क्या, अराह। क्या कहलाती हैं ये, अराह। अराह का मतलब तीलियां। तो इन 24 तीलियों के लिए हम संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, ये लिखा हुआ है 24। विंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, त्रिंशत, कौन सा प्रयोग करेंगे, जल्दी से जल्दी आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में देना। और मुझे मालूम है कि मेरे जब तक मैं तिरंगा झंडा बना रहा था तब तक आपके यहाँ कमेंट आ चुके हैं, ये भी मैं जान रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप देखिएगा 24 को इधर लाएंगे और 20 को इधर ले जाएंगे। ठीक, तो ये आपका जो लिखा हुआ है 4 + 20 बराबर आपके कितने होते हैं, 24। अब यहां आप करेंगे तो ये 4 के लिए लिखेंगे चतुः और 20 के लिए लिखेंगे विंशति, विंशति ये लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर रा कर देना है और आपको बना देना है चतुर्विंशति। रा आपका ऐसे चला जाएगा और पद बन जाएगा चतुर्विंशति ही। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, चतुर्विंशति अराह संति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं, ध्यान रखोगे। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये आंसर आपको मिल गया होगा और ये इसका आप देख लीजिए, आंसर आपने मैच कर लिया है किस किस का सही है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर प्रश्न पर। यहां लिखा है ध्वज मध्य, ध्वज मध्य कस्य वर्णस्य पट्टिका अस्ति। ध्वज मध्य मतलब ध्वज के बीच में, झंडे के बीच में, मध्य माने बीच में, कस्य माने किस, और वर्णस्य माने रंग की, पट्टिका माने पट्टी, और अस्ति माने है। झंडे के बीच में कौन से रंग की पट्टी है बताइए जरा, केसरिया रंग की, सफेद रंग की या हरे रंग की। तो यहां देखें केसर वर्णस्य, श्वेत वर्णस्य, हरित वर्णस्य और नील वर्णस्य, कौन से रंग की पट्टी है, जल्दी से बताइए आंसर में। श्वेत वर्णस्य, सफेद रंग की एक हमारे तिरंगे में क्या होती है, पट्टी होती है जो शांति का प्रतीक होती है। कौन सा प्रतीक होती है, शांति का प्रतीक होती है। और यहां पर भी देखिए श्वेत वर्ण दिया हुआ है आपका शांति का प्रतीक। चलिए आगे देखें, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। ध्वज मध्य कस्य वर्णस्य पट्टिका अस्ति, तो श्वेत वर्णस्य। पांचवें प्रश्न पर चलेंगे, लिखा हुआ है अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्माकं ध्वजे, अस्माकं मतलब हमारे, ध्वजे माने झंडे में, त्रयः माने 3, वर्णाः माने वर्ण, सन्ति माने हैं 3 वर्ण हैं। बिल्कुल राइट है, ये तो 3 वर्ण हैं, बिल्कुल है। लेकिन प्रश्न निर्माण करना है, और प्रश्न निर्माण करने के लिए कथम, कति, केन, कस्मात्। तो आपको मैं बता दूं, कथम का मतलब अस्माकं ध्वजे कैसे वर्णाः सन्ति, कथम लगाएंगे तो अर्थ लिख लेगा हमारे झंडे में कैसे वर्ण हैं, तो 3 वर्णों के नाम देने पड़ेंगे। कति वर्ण, कितने वर्ण हैं, कितने रंग हैं, तो ये संख्या आ गई है, डिजिट, 3 वर्ण है। केन, किससे वर्ण है, तो ये निकले कस्मात्, किससे वर्ण है। तो इनमें सबसे सटीक आ रहा है डिजिट के लिए कि कितने वर्ण हैं, तो कति इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग काउंट भी करते जाना। ठीक, कितने हैं, 1 2 3, कितने वर्ण है हमारे झंडे में, 3 वर्ण। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है हमारा, नागरिक शब्दस्य षष्ठी बहुवचन रूपम भवति। नागरिक जो शब्द है उस नागरिक शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बालक के रूप पढ़े हुए 6th क्लास में,
पढ़े है ना 6 क्लास में। तो षष्ठी बहुवचन में बनता है बालका नाम। क्या बनता है? बालका नाम। तो यहां पर आपको क्या कर देना है? नागरिका नाम। क्या हो जाएगा? नागरिका नाम। नागरिकाणाम। ऐसा कहीं पद लिखा है क्या? तो जल्दी से टिक मार दो। नागरिकस्य, नागरिकैः, नागरिकाणाम, नागरिकाः। तो ऐसा लगता है तीसरे नंबर का आंसर सही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो तीसरे नंबर में आंसर में लगा दीजिए टिक। सही हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न पर। 6 के बाद हम लोग आगे प्रश्न पर चलेंगे और लिखा हुआ है हमारा 7 नंबर का प्रश्न, जिसमें है शौर्यस्य को अर्थः। शौर्यस्य को अर्थः। शौर्य का क्या अर्थ है? शौर्य का क्या अर्थ है? शौर्य माने होता है ताकत, हिम्मत, शक्ति। ठीक, तो कायरता होगा क्या? जिसमें शक्ति होती है वो कायर थोड़ी होता है, वो तो बलवान होता है। वीरता, वीरता सही दिख रहा है। शक्ति, शांति। तो शौर्य का मतलब वीरता से है। शक्ति तो है, शक्ति पराक्रम भी है जब लड़ते हैं। अब शौर्य का मतलब वीरता, जैसे आपने शौर्य चक्र, परम वीर चक्र, शौर्य चक्र। तो यहां पर शौर्य का अर्थ आपका सबसे सटीक वीरता से है। जो वीर पुरुष होता है, शौर्य पुरुष होता है, वो वीरता पुरस्कार उसको दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7। और शक्ति का प्रदर्शन तो हम युद्ध में भी कर सकते हैं, नकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं, जैसे किसी से लड़ाई हो जाती है तो भी कर लेते हैं। और युद्ध के मैदान में सेना खड़ी हुई है तो वहां पर भी जो युद्ध के मैदान में राष्ट्र के प्रति जो शक्ति दिखाए वो वीरता है। और जो जैसे कमजोर पर अपनी शक्ति दिखाए, महिलाओं पर जो शक्ति दिखाए, स्त्रियों को मारे, जो जैसे कोई कमजोर व्यक्ति उसको मारे, असहाय को मारे, वो शक्ति वहां पर भी प्रयोग करता है, लेकिन वो शक्ति नहीं होती है, वो तो क्या है? कायरता है। ठीक, वीरता वो होती है जो राष्ट्र के लिए कार्य किया जाए, वही शौर्य कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8 पर चलेंगे। केसर वर्णः कस्य प्रतीकः वर्तते। केसर वर्ण कौन सा है? इसमें से बताइए केसर वर्ण कौन सा है? केसरिया, केसरिया तेरी, गाना सुना ना? तो ये केसरिया वर्ण है। ऊपर का जो वर्ण है वो केसरिया वर्ण है। केसर वर्ण किसका प्रतीक है? समृद्धि का, शांति का, विकास का, शौर्य का। तो जल्दी से बताएं केसरिया रंग किसका प्रतीक है? आप इसमें तिरंगे झंडे को देख भी रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है, देखिए शौर्यस्य। केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है, और व्हाइट जो हमारा सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। तीनों रंग आप ध्यान रखिएगा। और जो अशोक चक्र है वह प्रगति का प्रतीक है हमारा। ठीक, इसमें लिखा हुआ है हमारा प्राणानाम इति शब्दे का विभक्ति। प्राणानाम में कौन सी विभक्ति है मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैंने आपको एक बताया था बालका नाम। षष्ठी, आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा होगा बालका नाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तृतीया विभक्ति नहीं हो सकता, चतुर्थी विभक्ति नहीं हो सकता, पंचमी विभक्ति नहीं हो सकता, तो षष्ठी विभक्ति होगा। बिल्कुल होगा। तो जल्दी से टिक लगा दो, जल्दी से राइट का आंसर लगाओ, और ABCD के रूप में भी आप दे देना मुझे। ठीक है ना? ABCD लिख दिया करो। जैसे किसी ने फर्स्ट लगाया तो A लिख दिया, B, और सेकंड लगाया खा नंबर का तो आपने B लिख दिया करो, और फोर्थ नंबर का है तो 4 लिख दिया करो। ABCD में लिख दो, चाहे 1 2 3 में लिख देना, कैसे भी आंसर दे देना। प्रश्न नंबर हमारा 9 के बाद रहेगा 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न ध्यान से देखना, इसमें लिखा है आश्रित को अर्थः। आश्रित शब्द का क्या अर्थ है? जो आश्रित शब्द है, आश्रित का मतलब क्या होना? आश्रित रहना, सहारा लेकर, चलकर, दान लेकर और ज्ञान लेकर। तो आश्रित का मतलब होता है, देखिएगा, सहारा लेकर के, हेल्प लेकर के। ठीक, तो आश्रित का आश्रय लेना, सहारा लेना। समझ में आ गया? ध्यान रखोगे, आश्रित का मतलब आश्रय, आश्रय का मतलब सहारा, हेल्प, हेल्प होता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, और लिखा हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है अस्माकं देशस्य कः वर्णः अस्ति। अस्माकं देशस्य कः वर्णः अस्ति। हमारे देश का कौन
अस्माकं वर्ण वो अस्माकं देशस्य कः त्रिवर्णः अस्ति। ठीक, हमारे देश के कौन 3 रंग हैं? बताइए, कहां पर 3 रंग हैं हमारे देश में? नरः, गृहः, ध्वजः, देवालयः। किसमें है 3 रंग? ध्वजः, ध्वजः, झंडे में 3 रंग होते हैं। तो ध्वजः अस्माकं देश, हमारे देश के ध्वज में 3 रंग हैं। ठीक, कहा ध्वजः, ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति, 3 रंगों वाला कौन है? झंडा है। ठीक है, तो देखिए यहां 3 रंग इसमें दिए हुए हैं। अच्छा लग रहा है ना ये झंडा? अरे थोड़ा सा तो कमेंट में बता दो। माना आपसे अच्छा नहीं बना है, लेकिन मैंने ट्राई तो किया है ना, प्रयास किया है ना, तो आप लोग इतना तो कह सकते हो नहीं सर अच्छा है। अरे थोड़ा तो बता दो। आप देखो, आपसे अच्छा नहीं बना सकता, मुझे मालूम है आप लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। एक बार आप लोग बना करके आप लोग अपना फोटो खींच करके उसमें कमेंट में जरूर देना। ठीक है, आप लोग बेहतर बनाओगे, मुझसे अच्छा बनाओगे। ठीक है, तो कमेंट में जरूर देना दोगे। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 के बाद 12 नंबर पर चलेंगे। चलिए आगे देखें, 12 नंबर का प्रश्न, ध्वजे केसर वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। ध्वजे केसर वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। ध्वजे मतलब झंडे में। ठीक, झंडे में केसरिया जो रंग है, ऊपर वाला केसर रंग है, वह कस्य माने किसका, सूचकः माने सूचक, अस्ति माने है, किसका सूचक है? तो वह तो निश्चित है कि वीरता का, शौर्य का प्रतीक है। ठीक है, तो यहां कुछ लिखा हुआ है, धर्मस्य, शौर्यस्य, सत्यस्य, शांते। ठीक, धर्म का प्रतीक तो हमारा सनातन धर्म है, शौर्यस्य शौर्य वीरता का प्रतीक, सत्यस्य सत्य का प्रतीक, और शांतस्य शांति का प्रतीक। तो ये हमारा जो केसरिया रंग है वो शौर्य का, वीरता का क्या है? प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। और 12 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है, एनम ध्वजम आश्रित कस्याः आंदोलनम अभवत्। ठीक, एनम ध्वजम, इस ध्वज को के सहारे, इस ध्वज के सहारे कस्याः आंदोलनम अभवत्, किसके लिए हमारा आंदोलन हुआ? इस ध्वज के सहारे हमने किसके लिए आंदोलन किया था? जब हम पराधीन थे, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ। और किसके सहारे? इस झंडे को लेकर के कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हमें स्वतंत्र करो, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो परतंत्रतायाः, सभ्यतायाः, स्वतंत्रतायाः, अहिंसायाः, इस झंडे के सहारे स्वतंत्रता के लिए हमने आंदोलन किए। झंडे को लेकर के जब स्वतंत्रता के आंदोलन हुए, जब हमारे महापुरुषों ने, जितने भी हमारे वीर क्रांतिकारी हुए, हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया, वह इस तिरंगे झंडे को लेकर के आगे बढ़ते थे, तिरंगे झंडे को लेकर के आगे बढ़ते थे। और इसी के सहारे उन्होंने आज हम सबको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। जो आज हम अपने मन से खा रहे हैं, अपने मन का पी रहे हैं, अपने मन से जहां भी चाहें वहां जा पा रहे हैं। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, बस गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। जो आंग्ल भाषा के सरदार जो कहते थे उसको हमको करना पड़ता था, अंग्रेज जो कहते थे उसको हमको करना पड़ता था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चतुर्दश प्रश्न हमारा रहेगा। 14 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है, त्रिवर्णः ध्वजः अस्माकं कस्य प्रतीकः अस्ति। 3 वर्ण का झंडा हमारे कस्य माने किसका, हमारा किसका प्रतीक है? 3 रंग का जो झंडा है वो किसका प्रतीक है? अहिंसायाः, धर्मस्य, सत्यस्य, स्वाभिमानस्य। जल्दी से बताएं किसका प्रतीक है? तो हमारे भारत का सम्मान है, गौरव है हमारा झंडा, कभी झुकना नहीं चाहिए। हमारे मान सम्मान का क्या है? प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है हमारा 3 रंग का झंडा। देखिए, त्रिवर्णः ध्वजः माने 3 रंग का झंडा जो हमारा है, अस्माकं माने हमारे, कस्य माने किसका, प्रतीक माने प्रतीक, अस्ति माने है, किसका प्रतीक है? तो 3 रंग का झंडा हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। समझ में आया? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर और 15 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखना। अस्माकं ध्वजे,
अस्माकम मतलब हमारे, ध्वजे मतलब झंडे में, कति माने कितने, वर्णाह माने रंग, संति माने है हमारे झंडे में कितने रंग हैं। बताएंगे क्या, हमारे झंडे में कितने रंग हैं? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, कितने रंग हैं हमारे झंडे में? जल्दी से बताइए, आंसर बताइएगा। त्रयः। अब एक यहां पर आपका एक प्रश्न भी उठ रहा है, आप लोग सोच भी रहे हैं, नहीं सर ऐसे कैसे आपने कह दिया, झंडे में तो ये ब्लू कलर भी रहता है जिससे अशोक चक्र बना रहता है, उसको क्यों नहीं गिना जाता है? हाँ बेटा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन जो तीन झंडे के तीन रंग होते हैं ये मुख्य रंग हैं। इन तीनों रंगों को ही आपको याद रखना है कि झंडे में कितने रंग होते हैं? तीन रंग, त्रयः, त्रयः वर्णः। ठीक, इतना ध्यान रखोगे, ध्यान रख लेना, क्योंकि वो ये नहीं पूछता है कि अशोक चक्र को मिला करके कितने रंग होते हैं, तब चार हो जाएंगे, ब्लू रंग का हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ूं, अगले नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। अगले नंबर का मतलब 16 नंबर का प्रश्न होगा। 16 नंबर के प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें। त्रिवर्णे ध्वजे शक्ति संकेतः कः वर्णः। तीन रंग में, तीन रंग के झंडे में शक्ति संकेत कौन सा रंग करता है? शक्ति का प्रतीक, शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? कौन सा रंग है? हरित वर्णः, केसर वर्णः, श्वेत वर्णः, ना कोपी। जल्दी से बताएं। हरित मतलब हरा रंग, केसर माने केसरिया ऊपर वाला वर्ण, श्वेत माने सफेद रंग, या नाकोपी माने कोई भी नहीं। बताओ शक्ति का, ताकत का प्रतीक कौन सा रंग है? तो केसर वर्ण। वीरता का प्रतीक, शौर्यता का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक कौन सा है? केसर रंग वर्ण है। हमारा पहले नंबर का जो वर्ण है, वो जो रंग है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए वीर शौर्यता का प्रतीक माना गया है। ठीक, 16 नंबर के प्रश्न पर चलूं क्या? 16 नंबर तो हो गया, 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है आपका, देखिए 17 नंबर का प्रश्न, त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीका। तीन रंग का जो झंडा है वो किसका प्रतीक है? तीन रंग का जो झंडा है किसका प्रतीक है? स्वाभिमानस्य, अभिमानस्य, महाबलस्य और विजयस्य। किसका प्रतीक है? तो तीन रंग का जो झंडा है वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। 17 नंबर के बाद 18 नंबर के प्रश्न पर चलें। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य स्वप्नः अस्ति। देखिए हमारा झंडा सफेद वर्ण है, जो सफेद रंग है हमारे झंडे का, कस्य माने किसका, स्वप्नः, स्वप्नः अस्ति, किसका स्वप्न है? बताइए जल्दी से। शक्ति का, समृद्धि का, गर्व का, शांत्याः, शांति का स्वप्न है कि हम पूरे देश में शांति की लहर फहराएंगे, यही हमारा स्वप्न है। ठीक है, और यही हमारे सपने हैं, इनको पूरा करेंगे। अस्माभिः कस्य मान सीमस्य रक्षा करणीया। हमारे द्वारा किसकी? मान सीमस्य रक्षा करणीया, किसके मानव मान सम्मान की हम रक्षा करेंगे? तो राष्ट्र ध्वजस्य, राष्ट्रीयस्य, राष्ट्रीयस्य, भारतीयस्य या शत्रुजनस्य। तो राष्ट्र ध्वजस्य हमारी जो मनसा है वह हमारी मनसा किसकी रक्षा के लिए है? हमारे द्वारा राष्ट्र ध्वज की रक्षा के लिए है। ठीक है, फिर इसके बाद देखें आगे 20 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। हमारे, देखिए हमारे कह माने कौन, विश्व विजयी भवेत्, किसको विश्व विजयी होना चाहिए? वर्णाः त्रिवर्णम, त्रिवर्णः, त्रिवर्ण ध्वजा या त्रयः। बताइए जल्दी से, अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, हमारे कौन विश्व विजयी होना चाहिए? तो तीन रंग विश्व विजयी होना चाहिए। आगे बढ़ें, 21 नंबर के बाद हम लोग 20 नंबर के बाद 21 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखना। वयम स्वधर्मा तो किन न कुर्याय।
ठीक, हम सब अपने धर्म के लिए ना कुर्याय, क्या नहीं करते, परिवाद, परिवादम प्रमादम निरल सताम और निरालस्यम। ठीक, तो हम लोग प्रमाद आलस्य नहीं करते हैं अपने धर्म के लिए। हम सब क्या नहीं करते हैं, आलस्य नहीं करते हैं। चलिए 21 नंबर के बाद 22 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, केसाम लक्षणम विजयः निश्चितः भवेत। केसाम लक्षणम, किसके लक्षण विजय निश्चित करने के लिए होने चाहिए, शत्रुनाम, मित्राणाम, स्वजनानाम या गुरुजनानाम। तो किसके लक्षण जल्दी से बताएं, केसाम तो शत्रुनाम, किसके लक्षणों को विजय निश्चित होना चाहिए। जब हम शत्रु के नाम के लक्षणों को मिटा देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, निश्चित ही विजयता को प्राप्त करेंगे। केसाम लक्षणम, ठीक, किसको लक्षणम को विजया निश्चिता भवेत, किसको समाप्त करने के बाद हमारी विजय निश्चित होती है, शत्रुओं को। आगे देखें, विद्यालये कहा ध्वजारोहणम करिष्यति। ठीक, विद्यालय में कौन ध्वजारोहण करेगा। अब ये आपका पाठ का प्रश्न आ गया। वैसे तो सारे पाठ के ही प्रश्न थे, सबसे पहले आपने अगर पाठ को पढ़ा हो तो जैसे ही वो आते हैं सारे दोस्त वहां से बातचीत करते होते हुए आते हैं, बातचीत करते हुए, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आज तो प्राचार्य जी क्या करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, फिर इसके बाद मोदकम, लड्डू बटेंगे। सबको लड्डू मिलते हैं ना 15 अगस्त पर। अच्छा, किस किस के यहाँ बूंदी मिलती है, किस किस के यहाँ लड्डू मिलते हैं, वो भी जरा कमेंट में दे देना। बूंदी के लड्डू बहुत टेस्टी, पीछे से लाइन में लग जाता था मैं तो भाई, मैं तो हमेशा मैंने देखा है, मैं जैसे जब मैं पढ़ता था ना तो एक बार लड्डू मिल गए, लाइन में लगे हुए, लाइन लगा करके ही मिलते हैं, ऐसे मिलते नहीं थे। गए तो एक बार मिल गया और बस धीरे से जेब में डाल लिया या खा लिया, और खाने के बाद फिर से लाइन में लग गया, दोबारा ले लिया। बड़ा मज़ा आता था, पॉकेट मिलते थे छोटे छोटी सी लिफाफे, बड़ा मज़ा आता था। 15 अगस्त के लड्डू फिर इसके बाद कोई नहीं खाता था, बूंदी के लड्डू 15 अगस्त में खाते थे। जल्दी से बताएं, विद्यालय में ध्वजारोहण करने कौन, तो प्राचार्य महोदय, प्राचार्य जी ध्वजारोहण करेंगे, ऐसी बातचीत करते हैं बच्चे। इसके बाद 24 नंबर के प्रश्न पर चलें। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, अस्माकम ध्वजे हरित वर्णः कस्य संकेतः। हमारे झंडे में हरा रंग किसका संकेत सूचक है। हरा रंग हमारा समृद्धि का सूचक है, हरा रंग हमारा हरियाली का सूचक है, हरा रंग हमारा प्रसन्नता का सूचक है। जब पृथ्वी पर हरियाली होती है तो मानो ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी प्रसन्नचित हो रही है। बरसात में कितनी हरी होती है, उसको पानी मिलता है, भोजन मिलते हैं, बहुत सुंदर अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती, मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति बहुत प्रसन्न हो। ठीक है ना, इसीलिए हरे रंग को प्रकृति का सूचक बनाया गया है। आगे बढ़ें, 24 नंबर के बाद हम लोग बढ़ेंगे 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न हमारा देखें, अत्यजन पदे कहा। ठीक, अत्यजन पदे का पुरुष, अत्यजन में कौन सा पुरुष है, तो अत्यजन जो शब्द है वह प्रथम पुरुष का सूचक है। ठीक, अत्यजन, अत्यधिक जो जने हैं उसमें ये रूप लगा हुआ है तो प्रथम पुरुष का आपका सूचक हो जाएगा। समझ में आ गया, यहां पर ये हमारे तिरंगे झंडे की विशेषता आपको समझ में आ गई। ठीक, तो चलिए अब आगे देखें, आगे देखिएगा, ये हमारे इसमें 25 प्रश्न हमने रखे थे और ये 25 प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से कर लिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर देना है। आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहा है, और मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है 2 प्लेटफॉर्म, एक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और एक मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, और हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सहित संपूर्ण बोर्डों के बढ़िया से विधिवत तरीके से आपको पूरा पाठ्यक्रम दिया जाता है बिल्कुल फ्री। उसके लिए बस करना क्या है,
चैनल पर यदि नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नए वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी को एक बात और मालूम होनी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से नोट्स तैयार हुए हैं, जो बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। तो नोट्स की जानकारी भी आप ले लीजिएगा। कहां से मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक आदि पर भी जल्दी से जल्दी मैग्नेट ब्रेन्स को ज्वाइन करेंगे। चलिए, बहुत जल्द मैं भी मिलूंगा आपके साथ अगली क्लास के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।